नमस्कार। एक किस्सा बारात का इस कार्यक्रम में हमारे साथ श्रीमान महेश पटवारी जी मौजूद हैं और हम आपसे ही इस कार्यक्रम में एक किस्सा बारात का सुनेंगे। प्रस्तुत करें। धन्यवाद अग्निहोत्री जी। एक किस्सा बारात में मुझे शामिल करने के लिए। हाँ। और तो कुछ नहीं याद आ रहा है, अपने ही बारात का किस्सा बताना चाहूंगा। बहुत सही। कि परिवार में हम बड़े थे जी। तो काफी वर्षों के बाद जैसे चाचा लोग की शादी हो चुकी थी, हमारी शादी होनी थी, तो कई वर्ष का अंतराल था जी। अब ननिहाल से हमारे मामा मामी लोग आए थे और परिवार में उत्साह था, दोस्तों में भी उत्साह था, क्योंकि जितने इष्ट मित्र थे उनमें संभवतः मैं दोस्तों में दूसरा व्यक्ति था जिसकी शादी हुई थी। अच्छा। तो बाकी सारे दोस्त कुंवारे थे। हाँ। तो उनमें अतिरिक्त उत्साह था। बिल्कुल सही। क्योंकि मैं पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट पीता नहीं था, शराब पीता नहीं था, तो ये भी एक दोस्तों में था कि इसको झिलाना है। वह ठीक है, भाई शादी ब्याह हुआ, बारात निकली। अब उसके बाद उनका दोस्तों का पीने पिलाने का कार्यक्रम चला, सड़क पर फैलना, सब नाटकबाजी शुरू हुआ। तो हमारे ननिहाल से मामी लोग आए थे, उनके यहाँ झारखंड बिहार में इस तरह से बारात अपने जैसे अपने यहाँ होती है वैसा वहाँ नहीं होती। तो उनको बड़ा आनंद आए, नाच गाना उछलना कूदना लड़ाई झगड़ा, बड़ा आनंद आए। हम लोग को खराब लग रहा हो, कहे नहीं होने दो होने दो। तो इस तरह से करते करते बारात घर से निकली और आई थी लखीमपुर से, तो बजाज चीनी मिल के क्लब स्कूल में रुकी थी। अच्छा। घर से क्लब स्कूल तक जाना था। हाँ। वहाँ पे हमारे एक परम मित्र को ज्यादा चढ़ गई, मतलब ज्यादा वाइन पी लिए, ज्यादा पी ली उन्होंने जी। अब उनके परिवार के पिताजी चाचा और सब लोग मौजूद। हाँ। वहाँ उन्होंने दंगा करना शुरू कर दिया। नहीं दंगा नहीं, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा हो हल्ला नहीं, कुछ ज्यादा हो गया था, ज्यादा चढ़ गई। हाँ, हो हल्ला। हम तो पंडाल के अंदर थे। अब वो उस दोस्त को अन्य दोस्त पंडाल के बाहर रहे जी। अब वहाँ वो लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करने लग गया, मेरे दोस्त की शादी है, मैं बाहर नहीं रहूंगा। हल्ला सुन करके उसके पिताजी और चाचा भी निकल आए बाहर। हाँ। अब उन्होंने कहा ये बवाल कर रहा है, इसको मारेंगे। अरे दोस्त के पिताजी ने जूता निकाल लिया मारने के लिए। दोस्त के पिताजी ने? हाँ। अब बाकी दोस्त घबरा गए। अन्य दोस्त घबरा गए। हाँ, जो मतलब देखने वाला हाँ कि शादी ब्याह है, अभी बाप मारेंगे बेटे को। हाँ। वो बवाल होएगा। हाँ। तो कुछ दोस्त जो है उस पीने वाले दोस्त को कार में लाद के उसके घर छोड़ के आए। बहुत नहीं, होशियारी की। हाँ। अब घर में उनके दुछत्ती पे कमरा था, नीचे कमरा नहीं था, दुछत्ती पे था। उसमें कमरे में बंद करके उसको आ गए कि अब इसको बंद कर आए हैं। 15 मिनट बाद वो दुछत्ती से फांद करके फिर बारात में आ गया। अरे फिर बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा गया, समझाया गया, किया गया। तो इस तरह से उसने जो है खूब बवाल बनाया और खूब मनोरंजन हुआ लोगों का, बारातियों का भी खूब हल्ला गुल्ला हुआ। यही रौनक होती है बारात की। सही है। इसके बाद एक दूसरी बारात में जब मैं गया तो सदर चौराहे से और शिवम होटल तक बारात जानी थी। गोला की ही थी। हैं? गोला की ही बारात थी। हमारे परम प्रिय पत्रकार साथी हैं, उनकी बारात थी। और जैसे आजकल ये बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसा ही मौसम था। और चौराहे से क्रॉस करने के बाद मैं समझता हूँ डाकघर क्रॉस किया होगा हम लोगों ने, और डाकघर से शिवम होटल तक हम लोग को चलने में पसीने आ गए। इतना आंधी तूफान बरसात, अच्छा। इतना आंधी तूफान कि जब वहां पहुंचे हैं हम लोग। हाँ। तो जितने भोजन के कलसे वगैरह थे, हाँ। सब में पानी भरा हुआ था। अरे भोजन सब खत्म, भोजन सब बह गया था। अब ये समझ लो बारात हो गई और तमाम लोग जो है बगैर भोजन किए लौट गया। किस सन की बात है ये होगी करीब 20 साल तो हो रहे होंगे इस बात को। फिर क्या हुआ? फिर क्या, दोस्त की बारात थी, साथी थे, बारात तो होनी थी। किसी ने कुछ खाया, पानी मिली, सब्जी थी, पानी मिली, पूड़ी थी, ऐसे खाया पिया, मस्ती से चले आए। दोस्त की है कोई। हाँ। बवाल तो होगा नहीं। हाँ, सही बात। और गिने चुने लोग थे। हाँ, सही। तो जो है जैसा है, खाओ पियो मस्त रहो, प्रभु की मर्जी है। हाँ, सही बात। उसमें उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंतजाम करने वाले ने अपनी तरफ से अच्छा इंतजाम किया। प्रभु की मर्जी नहीं है उसमें, वो क्या करे और हम क्या करें। सही बात। हो जाता है। हालांकि इसी परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा कि करीब 20-25 साल 30 साल पहले मैं ले जाना चाहूंगा कि पहले जब बारात जाती थी तो विवाह एक संस्कार, जैसे 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, उसमें विवाह एक पवित्र संस्कार कहा जाता है जी।
तो पहले जैसे मैं मैनपुरी भी गया, तिकुनिया भी गया बारातों में, तो वहां जब जाते थे तो 10 लोग खड़े होते थे बारात के बस में उतरने से पहले, स्वागत करते थे। हाँ। और जब हम लोग सामान लेके उतरते थे तो वो सामान छूने नहीं देते थे। हाँ। कहते थे आप लोग उतरिए और यहाँ चलिए, आपका सामान हम लोग ला रहे हैं। हाँ, कितना देखिए कितना मान कितना सम्मान, प्रेम था। मान सम्मान। जबकि आजकल ऐसा नहीं है। हाँ, सही। आजकल तो आप उतर के चले जाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं। नहीं, सब व्यवस्थाएं हैं सब। दूसरे उस समय जो भोजन पानी की व्यवस्था होती थी कि 10 लोग आते थे, मोहल्ले के, परिवार के, गली मोहल्ले के, गांव के लोग ही सब बाराती होते थे, सब घराती होते थे। पानी पूछने से लेके सब कुछ होता था। उस समय आज की तरह टिप टाप व्यवस्था नहीं थी, गेस्ट हाउस नहीं थे, शादी ब्याह के होटल नहीं थे। पता लगा कि लेटरिन बनी है बाहर गांव के, वहां जाना है। हम गए, मैनपुरी गए हैं, तो वहाँ स्कूल में रुके थे। स्कूल का फर्श टूटा हुआ था, दरा बिछा हुआ था, उस पर सब सोए थे, बिल्कुल सही, गद्दे भी नहीं थे। हाँ। 2 लेटरिन बनी थी, ऐसे कच्ची थी, उसमें गए। पानी की व्यवस्था नहीं थी, हैंडपंप में हम लोग नहाए, और जो बना अगले ने प्रेम से खिलाया वो खाया। लेकिन उसने ये कहा भैया मैनपुरी इलाका है, दस्युओं का, डाकुओं का इलाका है, थोड़ा दारू वारू पी के हंगामा मत करिएगा, और जो हो जाए उसको ध्यान रखिएगा। सही। उठक्कर बोलने की जरूरत नहीं, गांव का मामला है, गांव में बात बिगड़ जाती है। हाँ, सही बात है, सही बात, बिल्कुल बिगड़ जाती है बात। और आजकल जो है, पहले पंगत बैठाई हम लोगों को, सब उन्होंने पहले गिलास आया है, पत्तल रखी है, एक एक चीज पूछी जाती थी। और सबसे बड़ी बात मैं संदेश देना चाहूंगा, उस समय भोजन की बर्बादी नहीं होती थी। नहीं, बर्बादी अभी नहीं होना चाहिए। पंगत में बैठा के खिलाते हैं। नहीं, अब तो मतलब ओपन कर दिया है, तो आप जितना आप खाएं उतना आप ले लें। और अब भोजन में बफे सिस्टम हो गया है। उसमें होता क्या है, जैसे भीड़ है, मान लिया 500 आदमी है, तो आदमी एक बार में थाली भर लेता है। अब भरी हुई थाली देव करके आदमी का मन उचट जाता है। पहले वो भर लेगा, फिर उचट जाएगा। उसकी गलती नहीं है, ऐसा है 20 प्रकार के व्यंजन होते हैं। हाँ, वो भी है। पता चला वो ऐसा है ना, वो जैसे पनीर की सब्जी, अब वो शाही पनीर, मतलब पनीर में भी कई चीजें, पनीर 6 प्रकार के पनीर हैं। फिर वो कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता। हाँ, और बताए इसी तरीके से। तो अब उसमें हमको एक बड़े बुजुर्ग ने समझाया एक बार, जैसे आप शादी विवाह में जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले सोचते हैं कि ये हमारी पसंद की चीज है, ये हम बाद में खाएं, और पहले हम फालतू चीज खाते हैं तो फालतू चीज में पेट भर गया। अब पसंद की चीज में थाली में तो ले ली, लेकिन खा नहीं पाए इसलिए फेंक दिया। लेकिन बड़े बुजुर्ग का कहना कि अपनी पसंद की चीज पहले लीजिए, पहले खाइए, उससे भोजन की बर्बादी नहीं होगी। आप फालतू चीज नहीं लेंगे, फालतू चीज नहीं खाएंगे, बिल्कुल भोजन की बर्बादी नहीं होगी। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ, कहीं भी जाएं, भोजन मायके पक्ष ने, लड़की पक्ष ने जैसी भी व्यवस्था बनाई है उसको आनंद लेके खाएं, उसमें मीन मेख ना निकालें, और उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। बहुत सही। मतलब भोजन खराब नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं जाना चाहिए। वैसे पहले की अपेक्षा, पहले जो बारात जाती थी वो नीचे बैठा के, ठीक है, लेकिन तब और अब में बहुत फर्क है। अब हमारे हिसाब से लड़का वाला हो पक्ष चाहे लड़की वाला पक्ष हो, बहुत पैसा खत्म करता है भोजन में, आपके रहने में, खाने पीने में बड़ी व्यवस्था रखता है। पहले 1 2 3 सब्जी हुआ करती थी, बस करायल और वो जो अन्य जो आइटम बनते थे वो एक्स्ट्रा हो जाते थे। बाकी अब जो वर्तमान में है स्थितियां चेंज हैं, और पहले लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी, अब तो लाइट वगैरह सब कुछ टोटल। अब तो एक चीज और बढ़ा दिया है, बहुत अच्छा बढ़ा दिया है। पहले जैसे हम पता चला बारात हमारी रुकनी है जहां, हम वहां पहुंच गए, और हम वहां से भटक गए, हम दूसरी बारात हम पहुंच गए, कहा हमारी कहाँ बारात, फिर ढूंढते रहे। अब तो पोस्टर लगा देते हैं लड़का और लड़की का एक ही साथ, जैसे टीवी चल रहा हो, पोस्टर लगा देते हैं, तो दूर से लोग जान जाते हैं नहीं हम अपनी बारात में आ गए। ये एक अच्छी बात है। ये एक नई टेक्निक चली है। और एक चीज है, अगर आप पान खाते हैं, पान पुड़िया खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसका अलग लगा है उनका पंडाल। आप अगर ठंडा पीना चाहते हैं उसका अलग। पान के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि आजकल पान का स्वरूप बड़ा विकृत हो गया है जी। अब जो है, जैसे पान में कत्था लगाते हैं, वो एक्चुअली कत्था नहीं होता, वो गैम्बियर होता है। अरे अच्छा, जिससे चमड़े को रंगा जाता है। अरे ये तो बहुत गलत है, इसलिए पान नुकसान करता है। नहीं तो इसके मतलब पान खाने वाले जो है होशियार हो जाए। हाँ। और अगर पान खाएं
तो इस चीज का पूछ ले उससे, सामने वाले से, ये है क्या करता नहीं, है उसको नहीं मालूम होता है। जबकि पहले अपने हिंदुस्तान के कल्चर में, भारत के कल्चर में, हाँ। पुराने काल में जाएं तो पान हमारे भोजन का एक अंग हुआ करता था। और उसमें जब चूना होता था उसको पहले पूरी रात देसी घी में भिगोया जाता था, सही सही सही, तब उसका स्वाद आता था। बहुत सही सही आता था स्वाद। अब वो न केमिकल, अब तो सब केमिकल है, देखिए स्वाद है ही नहीं। नहीं तो करता- गुलकंद गुलाब के फूल की पत्तियों का बनाया जाता था घरों में, और घर घर पान बनते थे। अब तो बना बनाया आता है। अब बनाया जाता है, उसमें केमिकल होते हैं। अरे तो अब तो पान खाने वाला है ही नहीं, खाएं तो अपने घर में बना के खाएं। हाँ, तो नुकसान करेगा ये। मैंने देखा है, हमारे पड़ोस में ओवरसियर थे अवस्थी जी, बजाज चीनी मिल में, उन्होंने घर में रखा था और रात भर चूना भिगोते थे अरे अच्छा। देसी घी में। हाँ। तब देसी घी भैया बहुत सस्ता था। चलिए एक 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 बारात का किस्सा हम भी सुनाते हैं। एक देहात से बारात देहात को जा रही है, तो वो जो देहात जहाँ जा रही थी बड़ा बीहड़ इलाका था। अगर वहाँ आप पहुँच जाए तो ऐसा लगता था कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, मतलब शहर से बिल्कुल बाहर उजड़ा हुआ कतई। तो आज से 30 साल पहले की बात है ये, 30 साल पहले की बात है आज। तो वहाँ हम उस बारात में गए तो एक छोटी गाड़ी, एक जो हाथ से ही उसमें गेयर लगते थे, वो फादर ने खरीदी थी। हम थे, एक बड़े भाई हमारे फुफेरे भाई थे, वो साथ में थे, और हम उस बारात में हमने तैयारी की। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ है चलो। तो वो ट्रैक्टर ट्राली से क्या बारात चलती थी पहले, और अब तो खैर ट्रैक्टर ट्राली आप यूज बैन हो गई। नहीं, बैन नहीं, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ना करना चाहिए इस्तेमाल। तो हमने कहा नहीं, हम अपनी गाड़ी से आएंगे। भाई नई नई गाड़ी थी, हम अगर हमको ये मालूम हो जाए आगे विपदा आएंगी तो हम अपना गाड़ी ना ले जाए। तो बारात गए, बारात पहुंच भी गई, पीछे से हम गए। अब 12 बजे करीब एक पंचर उसका हुआ, पता नहीं कौन सी गिट्टी कहाँ पर क्या लगी। फिर हम गांव में जो है पता लगाते लगाते जो साइकिलों में जो पंचर जोड़ते हैं उन तक पहुंचे। तो हमने देखा वो बेचारा बैठाला उसने, और उसने पंचर रात के 12 बजे। हमने सोचा ऐसा ना हो गाड़ी छीन ले हमारी और हमको भी उल्टा सीधे गाली गलौज मिले, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पता लगाते लगाते बीहड़ था और हल्की सी बरसात भी हो रही थी। पहुंचे वहां तो पता चला उस बारात को पहुंचने के लिए एक नहर है, नहर में पहले आप एंट्री करें, नहर के अंदर घुसें और फिर बाहर निकले, वैसे ही आपकी वो बारात उस गांव में है। तो उसमें नहर में घुसने का मतलब है कि आप अपनी पैंट निकाल के आप कंधे में डालें, कपड़े उतार के। नहीं शर्ट तो ठीक है, मतलब इतना गहराई नहीं थी। अच्छा। अब हमने और हमारे जो बड़े भाई थे को पैंट उतार के अपने कंधे पे डाले, और दोनों लोग, एक आगे गाड़ी पहिया पकड़े, एक पीछे, दोनों लोग बिल्कुल सीन बड़ा ही अजीबोगरीब था। धीरे धीरे करके हम लोग अपना पार हुए। खैर पहुंचे तो पता चला भाई कहाँ रह गए। तो हमने बताया, हमने कहा इसी बारात बताओ ये, अरे कहीं भैया ये यहाँ की रास्ता ऐसे है। अरे हमने कहा तो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हालांकि मतलब भविष्य में बहुत कुछ सुधार हुआ और वर्तमान में अब फर्स्ट क्लास रोडें हैं, सब ठीक ठाक है, लेकिन ऐसी भी बारातें देखी गई। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ। कि पहले जो बारात होती थी उसमें बच्चों के मनोरंजन का कोई व्यवस्था नहीं होती। हाँ। बच्चे जाते तो थे, हाँ। लेकिन माँ बाप से चिपके रहते थे या इधर उधर बैठे नहीं, उनके बिल्कुल सही पूरी है। तरह उपेक्षित रहते थे। हाँ, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। आज के दौर में हाँ। बच्चों के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। हाँ। चाहे वो झूला हो, चाहे पोंगल हो, चाहे वो बुढ़िया के बाल हो, हाँ। इस तरह से, हाँ। या वो तैरने वाला, खेलने वाला, अब वो स्लिप या वाला, झूले, एक तरह झूले टाइप के मिकी बच्चों माउस, के लिए अलग से इंतजाम किया जाता मिकी है। माउस, मिकी माउस। हाँ। और बच्चों के खाने के लिए भी अलग से इंतजाम किए जाते हैं। हाँ। हो सकता है शाही पनीर आपको पसंद हो, लेकिन बच्चे पसंद नहीं करेंगे। हाँ, सही। बच्चे वो गोला ही पसंद करेंगे, वो चुस्की वाला। हाँ। बर्फ की चुस्की जो होती है। नहीं, सही। तो वो इंतजाम बहुत अच्छा है, बच्चों के ध्यान रखे जाते हैं आपकी बारातों में। बस ये है। और खाने पीने की भी व्यवस्था, मतलब पीने मतलब मैं इस बात का क्षमा चाहूंगा, पीने मतलब पानी से है। ऐसा है, खाने की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि पता नहीं 20 प्रकार की तो सब्जी होंगी उसमें, 20 प्रकार की सब्जी होंगी, फिर जितनी दालें हैं वो अलग हैं। और एक अच्छी व्यवस्था वहाँ पर और मिलती है, फल फ्रूट चाट। अगर आप व्रत हैं या कोई भी है, अगर आप फल खाना चाहें तो आपको व्यवस्था वो भी है। फिर उसके बाद दूध है आपका कुल्हड़ में आपको दूध मिलेगा। और फिर उसके बाद इमरती आ जाती है। अरे वो क्या गरम इमरती, और उसके ऊपर से रबड़ी,
अरे देसी फिर भोजन, क्या आनंद देसी है। भोजन। तो हम तो देखते हैं कुछ लोग तो वो जहां पर इमरती और रबड़ी वाला कार्यक्रम होता है वो वहीं पर खड़े रहते हैं। हाँ, और लेडीजें हमेशा जैसे वो चाट पकौड़ी बन रही है, टिक्की तली जा रही है। लेकिन एक निवेदन करना चाहेंगे, जो व्यवस्थापक हैं, टिक्की जो ये तलते हैं, ये कच्ची पकौड़ी और ये सब कर देते हैं, उस पर विशेष ध्यान रखने वाला है। हालांकि आप तो स्टाइल लगवाते हैं, लेकिन टिक्की वगैरह आपने देखा होगा वो जल्दी में, जैसे कि हमको लाओ, जैसे 20 हाथ हैं, तो वो बनाने वाला क्या करता है, फिर वो टिक्की वो कच्ची चलाने लगता है। इस पे रोक होनी चाहिए, देर में मिले लेकिन सही टिक्की मिले। और वास्तव में पहले की अपेक्षा अब वर्तमान में लड़की और लड़का पक्ष बहुत ही पैसा खाने में खत्म करता है। मेरा एक ही संदेश है, हाँ। कि उतना हिले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। बस उतना हिले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। खाने की बर्बादी न करें आप। हाँ। और एक छोटा सा कहना चाहेंगे कि इतनी व्यवस्था होने के बाद हमने बड़े बड़े शहरों में देखा है कि वहां पर टॉयलेट की व्यवस्था, जैसे 1000 आदमी व्यवस्था आपकी है और टॉयलेट व्यवस्था पता चला 1 या 2 है। और उसमें भी कमोड सिस्टम है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमोड को भी नहीं जानते हैं। और आज से 10, 12, 15 साल पहले तो बहुत ही ऐसे होंगे जो नहीं जानते तो हैं। नहीं था तब। तो एक बारात में हमने तो ये देखा कि उसमें कुछ देहात के लोग तो पहले तो खूब खाया पिया उन्होंने। फिर जब थोड़ा प्रेशर बना तो वो लोग गए टॉयलेट। तो टॉयलेट में हमने देखा वहाँ वो जो है वो टॉयलेट, वो कमोड वो उखाड़ के बाहर रख दिया। बाहर अब किसी तरीके से पता चला उसको, जो वहां का था जो मैनेजर, तो उसने क्या किया, उसने ताला डाल दिया, कहा ऐसा है टॉयलेट किसी को नहीं जाने देंगे। तो ऐसी भी स्थितियां आती हैं। हाँ, वो अज्ञानता की वजह से। हाँ, तो कृपया लड़की पक्ष और लड़के पक्ष से एक निवेदन है, बारात करते समय और जहां भी ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। हाँ, जहां भी ठहराएं वहां पर एक मोबाइल सेवा चालू हुई है। जैसे मोबाइल मतलब लेटीनें बनी है 5-6, वो तो खैर वो भी चालू हो गई। तो लेटीन और बाथरूम का व्यवस्था जरूर आप देखें। बस एक अंतिम संदेश मैं देना चाहूंगा, कि बारात में एक लड़की का बाप पूरी जिंदगी कमाता है आपको एक दिन भोजन कराने के लिए। इसलिए भोजन में कभी मीन-मेघ न निकाले, कमी न निकाले। नहीं। यही मेरा संदेश। हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद महेश पटवारी जी, आप इस कार्यक्रम में आए। और हालांकि इस कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई निंदा नहीं है, कोई आलोचना नहीं है। जहां पर किसी से भूल चूक होती है तो उसको इसलिए बताया जाता है कि वो भविष्य में वो सुधार करें। यही है। और इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।